बाइबल हमेशा जीवन के सभी मुद्दों पर सीधे हां या ना में उत्तर नहीं देती है, और यही कारण है कि ईसाई होने के नाते हमें पवित्र आत्मा का लाभ मिलता है। यही कारण है कि परमेश्वर हमें अपनी बुद्धि देते हैं और हमें धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते रहने के लिए कहते हैं, ताकि हम अधिक समझदार बन सकें। वह जानता था कि आने वाले दिनों में हमें यह जानने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता होगी कि क्या सही है और क्या गलत है, और इसीलिए वह हमारे साथ है। आज का हमारा विषय है हस्तमैथुन के खतरनाक प्रभाव। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो में वह आपसे क्या कहना चाहता है, उसे सुनने के लिए जब आप अपने कान खोलेंगे तो आपकी समझ की आंखें प्रबुद्ध हो जाएंगी। कृपया इस पेज को लाइक करना न भूलें। दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि उन्हें विश्वास में बढ़ने में मदद मिल सके। इस तरह के और भी शानदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पोस्ट नोटिफिकेशन बटन चालू करें, ताकि जब भी हम नए वीडियो पोस्ट करें तो आप अलर्ट हो जाएं। धन्यवाद। वास्तव में हस्तमैथुन क्या है? हस्तमैथुन स्वयं को यौन रूप से प्रसन्न करने का एक कार्य है। आज दुनिया में यह एक बहुत ही सामान्य गतिविधि है। अधिकांश लोग इसे एक सुरक्षित यौन गतिविधि के रूप में देखते हैं। चिकित्सा और विज्ञान ने हस्तमैथुन को मंजूरी दे दी है, इसके प्रभावों को कम कर दिया है और आम लोगों को इसकी सिफारिश की है। यह आश्चर्यजनक है कि जब आप गूगल पर हस्तमैथुन टाइप करते हैं तो सबसे पहले आपको इसके स्वास्थ्य लाभ दिखाई देते हैं, और सेक्स के साथ भी ऐसा ही है। लेकिन जब आप प्रार्थना और ईश्वर के वचन का अध्ययन जैसी चीजें टाइप करते हैं तो आपको कोई लाभ नहीं दिखता है। हस्तमैथुन को आज दुनिया भर में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। इसे यौन संचारित रोगों और अनचाहे गर्भ से सुरक्षित रहने का एक पसंदीदा तरीका बताया गया है। बहुत से ईसाइयों ने इसे निगल लिया है। इसके अलावा, इस तथ्य के अलावा कि बाइबल में इस गतिविधि को कभी भी गलत नहीं बताया गया है, वे भूल जाते हैं कि संयम और यौन शुद्धता आपको शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से सुरक्षित रखते हुए सटीक काम करती है। अब बड़ा सवाल यह है कि ईसाई होने के नाते क्या हस्तमैथुन पाप है? बहुत से लोग इस विषय के पक्ष या विपक्ष में हैं। इसका कारण यह है कि चोरी करना, जिसे बाइबल में स्पष्ट रूप से एक गलत कार्य बताया गया है, के विपरीत हस्तमैथुन नहीं था। इस तरह की स्थितियों में धर्म ग्रंथों की सावधानी पूर्वक जांच करना और जानना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है बहुत महत्वपूर्ण है। हम में से अधिकांश लोग स्वयं बाइबल नहीं पढ़ते हैं, और यही कारण है कि हम में से अधिकांश लोग भ्रमित हैं। इब्रानियों 5 आयत 11-14 में कहा गया है, इस विषय में हमें बहुत कुछ कहना है और इसका वर्णन करना कठिन है, क्योंकि तुम सुनने में मंद हो गए हो। यद्यपि इस समय तक तुम्हें शिक्षक हो जाना चाहिए था, फिर भी तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो तुम्हें परमेश्वर के वचनों के मूल सिद्धांत फिर से सिखाए। तुम्हें ठोस भोजन की नहीं, दूध की आवश्यकता है, क्योंकि जो कोई दूध पर जीवित रहता है वह बालक है और धर्म के वचन में निपुण नहीं है। लेकिन ठोस भोजन परिपक्व लोगों के लिए है, जिनके पास अच्छे और बुरे में अंतर करने के लिए निरंतर अभ्यास द्वारा प्रशिक्षित विवेक की शक्ति है। जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उतना ही अधिक हमारे पास अच्छे और बुरे के बीच अंतर करने की शक्ति होती है। बाइबल ने संकेत दिया कि हमारे पास समझने की शक्ति होगी। इसमें यह नहीं कहा गया कि हम शब्द पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में क्या करना है, लेकिन शब्द पढ़ने के माध्यम से हम यह जानने की शक्ति प्राप्त करेंगे कि वास्तव में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। प्रथम कुरिन्थियों 6 श्लोक 12-20 में कहा गया है, आप जो कुछ भी कहें मुझे उसे करने का अधिकार है, परंतु सब कुछ लाभदायक नहीं है। मुझे कुछ भी करने का अधिकार है, लेकिन आप जो कुछ भी कहेंगे मैं उस पर हावी नहीं होऊंगा। तुम कहते हो पेट के लिए भोजन और भोजन के लिए पेट, और परमेश्वर उन दोनों को नष्ट कर देगा। हालांकि शरीर यौन अनैतिकता के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर के लिए है, और परमेश्वर शरीर के लिए है। परमेश्वर ने अपनी शक्ति से प्रभु को मरे हुओं में से जिलाया, और वह हमें भी जिलाएगा। क्या आप नहीं जानते कि आपके शरीर स्वयं मसीह के अंग हैं? तो क्या मैं मसीह के अंगों को लेकर उन्हें एक वेश्या से मिला दूं? कभी नहीं। क्या तुम नहीं जानते
कि जो कोई वेश्या के साथ एक हो जाता है वह शारीरिक रूप से उसके साथ एक हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि वे दोनों एक तन होंगे। परंतु जो कोई प्रभु के साथ एक हो जाएगा वह आत्मा में उसके साथ एक हो जाएगा। यौन अनैतिकता से दूर भागो। मनुष्य जो अन्य पाप करता है वह उसके शरीर के बाहर होता है, परंतु जो कोई व्यभिचारी पाप करता है वह अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, जो तुम में है, जिसे तुमने परमेश्वर से प्राप्त किया है? ईश्वर, तुम अपने नहीं हो, तुम्हें एक कीमत पर खरीदा गया था, इसलिए अपने शरीर के साथ परमेश्वर का सम्मान करें। यहाँ के श्लोक बहुत स्पष्ट हैं। आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन आप जो कुछ भी करते हैं वह लाभदायक नहीं होता। और निस्संदेह बाइबल सांसारिक और आध्यात्मिक मूल्य दोनों के संदर्भ में चीजों के बारे में बात करती है। आप पूछ सकते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से भोजन का क्या महत्व है? खैर, यदि आप नहीं खाते हैं तो आप कमजोर हो जाते हैं, और यदि आप खुद को भूखा रखते हैं तो आप मर जाते हैं। जब आप मरते हैं तो आप एक कम व्यक्ति बन जाते हैं जिसने परमेश्वर की महिमा की होती। जब तक हम अपनी नियति को पूरा नहीं करते, भगवान की महिमा नहीं होती। इसलिए जब हम बिना समारोह के मरते हैं तो इसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है। लेकिन क्या हस्तमैथुन के बारे में ऐसा कहा जा सकता है? हस्तमैथुन ईश्वर और उसके उद्देश्य को पूरा करने से संबंधित चीजों की भव्य योजना में कैसे फिट होगा? विश्वासियों के रूप में हमें पता होना चाहिए कि हस्तमैथुन एक पाप है, और अन्य सभी पापों के समान हस्तमैथुन के भी बहुत खतरनाक प्रभाव होते हैं। कई ईसाई इस तथ्य से सहमत नहीं हो सकते हैं कि हस्तमैथुन एक पाप है, क्योंकि यह बाइबल में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है। एक बुद्धिमान पादरी को एक बार उसके चर्च में युवाओं के एक समूह ने बताया था कि हस्तमैथुन पाप नहीं है, और उसने उनसे पूछा कि क्या वह एक सरल प्रश्न पूछ सकता है। उन्होंने हाँ कहा, और उसने पूछा, जब यीशु पृथ्वी पर था तब वह अकेला था, वह भी एक जवान आदमी था। क्या आपको कभी लगता है कि यीशु हस्तमैथुन करते थे? और उन्होंने कहा, नहीं। क्यों? उसने उनसे पूछा। क्योंकि यीशु नैतिक रूप से शुद्ध थे, उन्होंने उत्तर दिया। और पादरी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप कहते हैं कि यीशु हस्तमैथुन करने के लिए बहुत शुद्ध थे, तो आप ये क्यों कहेंगे कि हस्तमैथुन बुरी चीज नहीं है? और फिर युवाओं ने शांति बनाए रखी। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक हम देखते हैं कि बाइबल लगातार यौन अनैतिकता के बारे में बात करती है। बाइबल इस मामले में बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है। हस्तमैथुन में स्वयं को यौन रूप से प्रसन्न करना शामिल है। आइए हम याद रखें कि ईश्वर ने स्वयं सेक्स की रचना की, और उसने मनुष्यों के लिए खुद को यौन रूप से खुश करने का एक साधन बनाया, और यह विवाह की वाचा के तहत है। और आइए देखें कि बाइबल 2 कुरिन्थियों 7 श्लोक 1 से 9 में क्या कहती है। अब जिन मामलों के बारे में आपने लिखा है, उनके लिए यह अच्छा है कि वह किसी स्त्री के साथ यौन संबंध न रखें, लेकिन चूंकि यौन अनैतिकता हो रही है, इसलिए प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी के साथ और प्रत्येक महिला को अपने पति के साथ यौन संबंध रखना चाहिए। पति को अपनी पत्नी के प्रति और उसी प्रकार पत्नी को भी अपने पति के प्रति अपना वैवाहिक कर्तव्य निभाना चाहिए। पत्नी का अपने शरीर पर अधिकार नहीं है, बल्कि वह उसे अपने पति को सौंप देती है। उसी प्रकार पति का अपने शरीर पर अधिकार नहीं होता, बल्कि वह उसे अपनी पत्नी को सौंप देता है। एक दूसरे को आपसी सहमति से और कुछ समय के लिए वंचित न करें, ताकि आप प्रार्थना में समर्पित हो सकें। फिर एक साथ आओ, ताकि तुम्हारे संयम की कमी के कारण शैतान तुम्हारी परीक्षा न करे। मैं यह बात रियायत के तौर पर कह रहा हूं, आदेश के तौर पर नहीं। मैं चाहता हूं कि आप सभी वैसे ही हों जैसे मैं हूं, लेकिन आप में से प्रत्येक के पास भगवान का अपना उपहार है। एक के पास यह उपहार है, दूसरे के पास वह। अब मैं अविवाहितों और विधवाओं से कहता हूं कि मेरी तरह अविवाहित रहना ही उनके लिए अच्छा है। परंतु यदि वे अपने पर वश न रख सकें तो विवाह कर लें, क्योंकि क्रोध में जलने से विवाह करना ही उत्तम है। कृपया इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, इसे परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें, और इस तरह के और वीडियो के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।
सलाह लोगों को शादी न करने की सलाह दी गई थी, लेकिन अंततः यौन अनैतिकता और आत्मनियंत्रण की कमी के कारण लोगों को शादी करने की सलाह दी गई। यदि हस्तमैथुन इतना अच्छा होता तो इसकी अनुशंसा की जाती, लेकिन हम बाइबल में कहते हैं कि पुरुषों को महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाना चाहिए और विवाह में इसके विपरीत। यहां हस्तमैथुन को एक विकल्प के रूप में नहीं देखा जाता है। पॉल यह भी सलाह देता है कि पति और पत्नी बार बार सेक्स करें ताकि शैतान को मौका न मिले। उन्होंने कहा कि पति पत्नी का अपने शरीर पर अधिकार नहीं है। इस कार्यक्रम का क्या अर्थ है? क्या ऐसा हो सकता है कि पुरुष और महिला में खुद को खुश करने की क्षमता न हो? पौलुस श्लोक 8 और 9 में फिर से कहता है, जो अविवाहितों और विधवाओं को वैसे ही रहना पसंद करता है, लेकिन उन्हें शादी कर लेनी चाहिए यदि वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसलिए बाइबल कहती है कि यौन सुख के मामले में नियंत्रण खोने का एकमात्र तरीका एक जीवन साथी होना है जिसके साथ आप यह गतिविधि करते हैं। इसी तरह से भगवान ने सेक्स को डिजाइन किया है और इसी तरह से दो लोगों, एक पुरुष और एक महिला के बीच यौन सुख प्राप्त किया जाता है। यदि इसे किसी अन्य तरीके से किया जाए तो यह पाप है। याद रखें कि आपकी रचना का उद्देश्य पवित्र आत्मा के साथ साझेदारी में यीशु की महिमा करना है और यीशु बदले में ईश्वर की महिमा करते हैं। हस्तमैथुन कैसे भगवान की महिमा करता है? ऐसा नहीं है। आत्मनियंत्रण की कमी और खुद को यौन रूप से खुश करने के लिए हस्तमैथुन किया जाता है और आत्मा के फलों में से एक आत्मसंयम है। बाइबल कहती है कि हमें सदैव आत्मा से परिपूर्ण रहना चाहिए, अर्थात उसका फल भी हमारे अंदर होना चाहिए। हस्तमैथुन करना जानबूझकर आत्मा की अवज्ञा करना है। हस्तमैथुन के कई खतरनाक प्रभाव होते हैं। दुनिया में हस्तमैथुन के केवल एक ही नकारात्मक प्रभाव का जिक्र होता है और वह है लत। वे दूसरों की तुलना में इस लत के प्रभाव को कम आंकते हैं। कुछ समय पहले एक जाने माने पत्रकार को झूम कॉल के दौरान हस्तमैथुन करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। यदि यह कृत्य इतना सुखद था तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हस्तमैथुन के कुछ खतरे हैं। वेट, आप अपनी नौकरी खो सकते हैं, जैसा कि ऊपर दी गई सच्ची कहानी है। हस्तमैथुन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप कहीं भी करते हुए पकड़े जाना चाहेंगे। आप सार्वजनिक रूप से हाथ पकड़ सकते हैं, आप सार्वजनिक रूप से वीडियो ले सकते हैं, लेकिन आप सार्वजनिक रूप से हस्तमैथुन नहीं कर सकते। यह भद्दा और बदतर होता है जब आपके सहकर्मी आपको ऐसा करते हुए पाते हैं। 2, आप अपने जीवन साथी को खो सकते हैं। यह हस्तमैथुन के सबसे बुरे प्रभावों में से एक है। चूंकि यह एक यौन गतिविधि है, आप संतुष्ट महसूस करते हैं, जिससे आपको अपने जीवन साथी के साथ यौन संबंध बनाने की आवश्यकता कम हो जाती है और धीरे धीरे विवाह खत्म होने लगता है। शैतान आपके घर को नष्ट करने के लिए इसके माध्यम से आ सकता है, जैसा कि पौल ने 1 कुरिन्थियों 7 श्लोक 5 में कहा है। 3, आप भगवान के साथ अपना रिश्ता खो सकते हैं। जैसा कि हमने पहले ही पता लगा लिया है, हस्तमैथुन एक पाप है और यदि आप इसके बजाय पाप में चलना जारी रखते हैं, पश्चाताप करने पर पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं रह पाएगा। 4, अलगाव। जैसा कि हमने पहले कहा, हस्तमैथुन कोई सार्वजनिक चीज नहीं है। कोई भी व्यक्ति दूसरों को दिखाने के लिए हस्तमैथुन नहीं करता है और जो लोग इस कृत्य में शामिल होते हैं वे बाकी सभी से दूर हो जाते हैं। उन्हें किसी ऐसी चीज में आनंद मिलता है जो उन्हें जीवन की वास्तविकता से दूर कर देती है। 5, दोस्तों की कमी। जब आप हस्तमैथुन कर रहे हों तो आपके पास दोस्त या कम से कम सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। सबसे पहले, यह ऐसी चीज नहीं है जिस पर आप दूसरों के साथ चर्चा करना चाहते हैं और यह विशेष पाप आपको समय निकालने में मदद नहीं करता है। 6, अपराध बोध और शर्मिंदगी। हस्तमैथुन करने वाले बहुत से लोग दोषी महसूस करते हैं और शर्मिंदगी महसूस करते हैं। यह अपराध बोध और शर्मिंदगी आपको अलगाव की ओर भी ले जा सकती है। 7, इसे रोकना कठिन है। हां, हस्तमैथुन की लत लग जाती है। बहुत से लोगों को हस्तमैथुन छोड़ने की इच्छा होने पर भी इसकी लत लग जाती है। उन्हें ऐसा करना बहुत मुश्किल लगता है। 8, आप शैतान को अपने जीवन तक पहुंच देते हैं। शैतान को उन लोगों के जीवन तक पहुंच है जो पाप करते हैं
और शैतान उसे मिलने वाले हर अवसर का उपयोग करेगा। यदि आप हस्तमैथुन की क्रिया में हैं तो यह आपके लिए इसे रोकने के लिए ईश्वर का आह्वान है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हस्तमैथुन के बहुत खतरनाक प्रभाव होते हैं जो उस जीवन की गुणवत्ता को कम कर देता है जो ईश्वर आपके लिए चाहता है। हस्तमैथुन को रोकना बहुत मुश्किल है, खासकर जब आप इसके आदी हों। और आप में से जो लोग हस्तमैथुन से जूझ रहे हैं, उनके लिए आपको निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता है। कृपया इस वीडियो को लाइक करना, परिवार और दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें और इस तरह के और वीडियो के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वीकार करें कि यह पाप है। यह पहला कदम है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि हस्तमैथुन एक पाप है। यदि आप नहीं करते हैं तो आपको रुकने की आवश्यकता नहीं दिखेगी। 2. स्वीकार करें कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे ईश्वर नहीं कर सकता, चाहे यह कितना भी कठिन क्यों न हो। ईश्वर आपको इस पाप से बाहर निकालने में मदद करने की शक्ति रखता है। यिर्मयाह 32 आयत 27 में परमेश्वर कहता है, देख, मैं यहोवा सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। क्या मेरे लिए कुछ भी कठिन है? ईश्वर आपकी सहायता करने में सक्षम है। नंबर 3, अपने ट्रिगर्स को पहचानें और इसके खिलाफ काम करें। मत्ती 5 पद 27 से 30 तक कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालता है वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हें ठोकर खिलाती है तो उसे ठोकर मारो, उसे निकालकर फेंक दो। तुम्हारे लिए यह बेहतर है कि तुम अपने शरीर का एक अंग खो दो, बजाय इसके कि तुम्हारा पूरा शरीर नरक में डाल दिया जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काटकर फेंक दे। आपके लिए यह बेहतर है कि आप अपने शरीर का एक हिस्सा खो दें, बजाय इसके कि आपका पूरा शरीर नरक में चला जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको वास्तव में अपने शरीर के इन हिस्सों को काट देना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ यह है कि यदि आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र आपके लिए पाप का कारण बनता है तो उससे निपटा जाना चाहिए। अगर आप अकेले रहने के कारण हस्तमैथुन करने के लिए प्रेरित होते हैं तो इससे बचें। यदि आपका ट्रिगर यौन फिल्में या संगीत है तो इससे बचें। अपने आप पर इतना कठोर मत बनो। आपको यह समझने की जरूरत है कि हर चीज एक प्रक्रिया है। भले ही दूसरे आपके प्रति कठोर हों, आपको स्वयं के प्रति कठोर होने की आवश्यकता नहीं है। एक समय में एक कदम उठाएं और अपनी हर जीत का जश्न मनाएं। दूसरों को अपनी प्रगति के बारे में भी चर्चा न करने दें। यह उतना आसान नहीं है जितना लोग इसे समझते हैं। यूहन्ना 8 पद 1 तो से 11 कहता है, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर में वह फिर से मंदिर के प्रांगण में प्रकट हुआ, जहां सभी लोग उसके चारों ओर एकत्र हुए और वह उन्हें शिक्षा देने के लिए बैठ गया। कानून के शिक्षक और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक महिला को लाए। उन्होंने उसे भीड़ के सामने खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें ऐसी स्त्री को पत्थरवाह करने की आज्ञा दी। अब आप क्या कहते हैं? वे उस पर आरोप लगाने का आधार बनाने के लिए इस प्रश्न को एक जाल के रूप में उपयोग कर रहे थे, परंतु यीशु झुक गया और अपनी उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते रहे तो वह सीधा हो गया और उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वह सबसे पहले उस पर पत्थर मारे। फिर वह नीचे झुका और जमीन पर लिखने लगा। इस पर सुनने वाले एक एक कर दूर जाने लगे। सबसे पहले बड़े लोग, जब तक कि केवल यीशु ही नहीं बचे थे। महिलाएं अभी भी वहीं खड़ी थीं। यीशु ने सीधे होकर उससे पूछा, हे नारी, वे कहाँ हैं? क्या किसी ने आपकी निंदा नहीं की? नहीं सर, उसने कहा। तब न तो मैं तुम्हारी निंदा करता हूं, यीशु ने घोषणा की। अब जाओ और पाप का जीवन छोड़ दो। याद रखें, यीशु आपकी निंदा नहीं करते। 4. हार मत मानो। यदि आप फिसल भी जाएं तो भी हार मत मानो। फिर से शुरू करें। यदि आप खाना नहीं छोड़ते तो आपको हस्तमैथुन छोड़ना भी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, छोड़ने का प्रयास करते रहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी दूर चले गए हैं, आप रुकने के लिए कभी भी बहुत दूर नहीं हैं। 2 इतिहास 15 आयत 7 में कहा गया है, परंतु तुम हियाव बांधो और हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे काम का प्रतिफल मिलेगा। 5. परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें।
परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने से आपको अपने दिमाग को नवीनीकृत करने में मदद मिलती है। अपने दिमाग को नवीनीकृत करने का अर्थ है अपनी मानसिकता को बदलना। जब आपकी मानसिकता सकारात्मक होगी तो आप सकारात्मक कार्य करेंगे। परमेश्वर का वचन आपको उन चीजों के बारे में सोचना शुरू करने में मदद करेगा जो ईश्वरीय हैं। रोमियो 12 श्लोक 2 कहता है, इस संसार के नमूने के अनुरूप मत बनो, बल्कि अपने मन के नवीनीकरण से परिवर्तित हो जाओ कि तुम परमेश्वर की इच्छा, उसकी अच्छी, सुखदायक और सिद्ध इच्छा को परखने और स्वीकार करने में सक्षम हो जाओगे। 6. प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करते कभी मत थको। केवल वही आपकी सहायता करने की क्षमता रखता है। मरकुस 11 श्लोक 22 से 24 कहता है, ईश्वर पर विश्वास रखो। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि कोई इस पहाड़ से कहे कि समुद्र में जा और अपने मन में संदेह न करे, परंतु विश्वास करे कि जो कुछ वे कहते हैं वह हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा। इसीलिए मैं तुमसे कहूंगा, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हारा हो जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपकी मदद करें, क्योंकि आपने हस्तमैथुन बंद करने का मन बना लिया है। यह उन चीजों में से एक है जिसका इस्तेमाल दुश्मन ने कई ईसाइयों को धोखा देने के लिए किया है। उनका हिस्सा मत बनो। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और किसी के साथ शेयर भी करें। आप कभी नहीं जानते कि यह किससे आशीर्वाद दे सकता है। साथ ही इस तरह के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें नीचे कमेंट में बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं। धन्यवाद और परमेश्वर आपका भला करे।